जैसा कि लास्ट ऑनलाइन क्लास से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गोइंग ऑन, राइट। तो फर्स्ट क्लास हो चुका है और अब जो स्टार्ट हो रहा है वो कार्टेशियन सिस्टम है। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या, उसको बताने से पहले ये और कुछ और हम बेसिक चीज़ें बताएंगे इसका, ठीक है। बट ऐसा सिस्टम जिस पे कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पूरी मिला करके इसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम, राइट। तो उसमें क्या क्या आता है और उसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस कार्टेशियन सिस्टम में क्या क्या है। तो अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो एक लाइन लेते हैं, जैसा कि आपको पता है ये नंबर लाइन है, राइट। 0 1 2 3 4 इस तरह से -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये रियल ये नंबर लाइन है ना। इस नंबर लाइन को रियल एक्सिस भी कहा जाता है। इस कार्टेशियन फॉर्म में इसको रियल एक्सिस यानी नंबर लाइन, जिसपे हम लोग नंबर को शो करते हैं, नंबर को दिखाते हैं, तो इसको कहा जाता है नंबर लाइन। इसमें अब ध्यान देने की बात है कि इसमें एक जैसे जब भी स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है, लोकेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो 0 है ये एक तरह का फिक्स पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी को एड्रेस बताने के लिए एक रेफरेंस देते हैं कि वहाँ से मेरा किधर है घर, राइट। वैसे ही यहाँ से इस 0 से हम राइट चल रहे हैं या 0 से ये हम लेफ्ट चल रहे हैं। तो ये 0 जो दिखाना है लेफ्ट और राइट ना, ये है फिक्स चीज़ें हैं। तो इसको इसलिए इस जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट का नाम है ऑरिजिन। क्या ये ऑरिजिन बोलते हैं। तो ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पे हमने लाइन नंबर्स को दिखाया, राइट। अब इसी तरह से कोई दूसरा लाइन लेते हैं, इस तरह से अगर कोई दूसरा लाइन है और इस लाइन पे अगर हम दिखाते हैं, अगर हम इस एक दूसरा हम लेते हैं जो ये है वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन। अब इसमें ध्यान देना है कि इसका नाम क्या बताए हम, रियल एक्सिस, या फिर इसी का नाम है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। इसी तरह से इसका नाम जो होता है वर्टिकल लाइन जो है, इसका नाम होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसमें भी जब शो करेंगे तो एक रेफरेंस देंगे और वहां भी होगा, ऊपर जब जाते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आता है, 1 2 3 4। इसी तरह से -1 यहाँ पे 0 -1 -2 -3 इस तरह से। तो इसमें भी हमने क्या किया कि इस 0 को लेकर लिया और ये हमारा इसकी तरह ये फिक्स पॉइंट होगा और इसका भी नाम ओरिजिन है। अब ये दोनों वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मिला करके एक नया सिस्टम बनाते हैं। अब देखते हैं वो कैसे बनता है, ठीक है। तो अब इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको शिफ्ट हो गया यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ -1 -2 -3 इस तरह से, -4 -5, ये +1 +2 +3 +4 इस तरह से। अब हम इसको शिफ्ट यहाँ पे कर लिए। अब ये जो था हमारा वाई एक्सिस अब यहाँ पे आ गया, ये वाई एक्सिस हो गया ये, ठीक है। तो क्या मिला हमको, एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन मिला और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसका नाम जैसा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ये जो
इस सिस्टम को थोड़ा ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं, रोटेट थोड़ा करें, नो डिफरेंस, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये किसी कहीं भी जाएगा तो उस प्लेन को, एक्चुअली ये डबल लेंथ और ब्रीथ में भी होगा, एक प्लेन में होगा, तो उस प्लेन में ये जहां भी इसको ले जाकर के रखेंगे उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उस 4 पार्ट्स का अलग अलग नेमिंग है। ठीक है, इस 4 पार्ट्स का अलग अलग नेमिंग है, और उस नेमिंग का इसका नाम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नाम याद रखना है, क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये प्लेन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब इसमें ये ध्यान देना है कि इस ओरिजिन का राइट साइड में जब चलते हैं या मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। ये क्या है? इस जीरो से राइट साइड चलेंगे तो ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जब इस जीरो से यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए भी है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन के बारे में आपको बता दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब हम चलिए आगे बताते हैं कि अब ये सिस्टम को, ठीक है, ये पूरी सिस्टम को में और भी कुछ बताना है कि इसका नाम है एक्स वाई प्लेन। ये जितना बताया कार्टेशियन सिस्टम चल रहा है, ये कार्टेशियन सिस्टम चल रहा है, और इसमें इस पूरी सिस्टम का नाम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, या कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर और इसी का नाम है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। समझ में आया? ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम एक्स वाई प्लेन, मतलब ये प्लेन का नाम हो गया एक्स वाई प्लेन, और ये कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये पूरी जो सिस्टम है इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम है, बट इस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और इसमें जो हमने एक्सिस बताया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका नाम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वो मिला करके कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब आइए और इसमें हम बताते हैं किसी भी पॉइंट को, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ जब पॉइंट है तो हमको सबसे पहले जब मूव करते हैं एक्स एक्सिस पे, याद रखना है कि जब भी मूव करना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सबसे पहले आपको दिखाना होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चले, मान लेते हैं 3 चले, राइट, और इसके बाद यहाँ परपेंडिकुलर, जब भी चलना है परपेंडिकुलर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 3 आए, यहाँ से यहाँ ऊपर सपोज करिए कि 4 आए। ठीक है, तो जो हम एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, एक्स एक्सिस पे चलते हैं, उसका नाम है एब्सिसा। क्या नाम है इसका? एब्सिसा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है,
इसका नाम है आपको एब्सिसा, ये याद रखना है। और इधर जो चलते हैं ना, जो वाई एक्सिस पे मूव करते हैं, इसका नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑर्डिनेट। डिटरमिनेंट एब्सिसा, एब्सिसा का स्पेलिंग फिर से देखिए, ABACI एब्सिसा, ये अब सही है, ये एब्सिसा हो गया। मीन्स एब्सिसा किसको बोलेंगे? जो हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे उसका, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस पे मूव करते हैं इसका नाम है ऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। और एक स्मॉल ब्रैकेट का एक सिस्टम लेते हैं, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं, और इस स्मॉल ब्रैकेट में इस एब्सिसा को पहले लिखते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 4 है तो 4 लिखेंगे। पहले x का लेते हैं और फिर y का लेते हैं। कहीं भी अगर आप जाएंगे तो इसी तरह से लेना है, या इधर आए कहीं भी जाए, बट सबसे पहले x एक्सिस लेते हैं, इसके बाद हम लोग y एक्सिस लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ प्लस और इधर भी प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दोनों ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जब आएंगे तो अगर ऐसा ही डिस्टेंस लेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे माइनस चलेंगे तो -3, एंड जब ऊपर जाएंगे तो +4, तो -3 +4। जब यही चीज इसमें जब आएगा तो माइनस यहाँ से भी होगा और माइनस नीचे भी आने पे होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो दोनों निगेटिव आता है। ठीक है, और इसमें जब आएंगे तो ये पहले प्लस हो जाएगा और बाद में माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्लस चलेंगे और नीचे जैसे आएंगे हम निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका साइन कन्वेंशन था, साइन था। इस साइन को कैसे हम जानेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना है दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट जो होगा आपका निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आएगा एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट निगेटिव होता है। इज इट क्लियर? तो अब हम जो बताने जा रहे हैं, अब देखिए कि ऑलमोस्ट जो सिस्टम था बताने का वो तो हमने बता दिया, और इसको टुगेदरली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ये पूरे को यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट में जो x और y यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट रखते हैं ना, उसका नाम है कोऑर्डिनेट। बट ये x, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी का जो बचेगा आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको एज ए होमवर्क रहेगा। देखिए ट्रू फॉल्स है शायद, नहीं ट्रू फॉल्स नहीं, राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? ठीक है, ड्रॉ टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करना है, राइट? तो वर्टिकल लाइन ड्रॉन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक ड्रॉ करना है ऐसे प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, उसमें कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और लोकेट करना है और बस छोड़ देंगे। किसी भी पॉइंट को लोकेट करना था कार्टेशियन प्लेन में, कर लेंगे। ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। इज इट ओके? तो क्वेश्चन नंबर 1 था हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे। इसी तरह से व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। ये दिस टू लाइन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों से जो प्लेन डिवाइड होता है उस ईच पार्ट का नाम बताना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये हो गया। इसी तरह से कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट,
ये जो दीज टू लाइन है, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसका नाम है ओरिजिन। क्या नाम है इसका? ओरिजिन। तो याद रखना ये है ओरिजिन। ओरिजिन जनरली इंडिकेटेड बाई कैपिटल ओ। ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं और ओ से दिखाते हैं। इसी तरह से आपका फिगर बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और फिगर बनाया हुआ है। अब इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी का मतलब स्मॉल ब्रैकेट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए इसमें बी है और बी इस फिगर में है कहाँ, और उसका मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है एक स्मॉल ब्रैकेट में रख करके। ठीक है, तो आपको ये 3.2 आपका होमवर्क है। ठीक है, और नेक्स्ट हम वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट यानी 3.3 लेकर के। ठीक है, उसका कुछ अगर कॉन्सेप्ट होगा तो वो बताएंगे, अदरवाइज आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आपको 3.2 करना है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।